हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज है कुछ स्पेशल। चलिए मैं बता देती हूँ आज स्पेशल क्या है। आज है मेरे पतिदेव का जन्मदिन। जी हाँ, आज उनका बर्थडे है। तो बस मैं उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, क्योंकि वो इस समय यहाँ पे है नहीं, काम से थोड़ा बाहर जा गए हुए हैं। तो वो आज शाम तक आ जाएंगे। आप लोग भी बताना मत। आप लोग तो वैसे भी क्यों बताओगे, क्योंकि जब तक आपके पास वीडियो आएगा तब तक सरप्राइज खुल चुका होगा। तो खैर कोई नहीं। तो बस मैं उनके लिए आज सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। उन्हें कुछ पता है नहीं। बस मैं तो उनको यही बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि आज हम मतलब आ जाएंगे शाम तक। तो मैंने कि चलिए ठीक है फिर आ जाओ। और चलिए फिर ठीक है, फिर अपने काम पर लगते हैं। आज उनका फेवरेट खाना बनाएंगे, थोड़ा डेकोरेशन करेंगे ताकि अच्छा लगे, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करते हैं। और फिर आज हमारा भी फर्ज है कि उनको स्पेशल डे को स्पेशल बनाया जाए। चलिए फिर लगते हैं अपने काम पर। बाल बाल ना मैंने धुले हुए हैं, नहा के आई थी, बाल धुले हुए हैं, गीले हैं। तो मैंने खोल रखे हैं ऐसे ना, क्योंकि यहाँ पे धूप में बैठ गई थी तो सूख गए थे। नीचे नीचे के भी इधर साइड के गीले हैं। तो बस इसी तरीके से बस लगती हूँ अपने काम पर। बाकी का मॉर्निंग रूटीन मेरा सारा हो गया था। अब बस किचन में थोड़ा बहुत पकवान बनाऊंगी, बाकी का डेकोरेशन करूंगी। ठीक है फिर। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं लग गई थी रसमलाई बनाने के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ अंगूरी रसमलाई। तो कुछ लोग दूध फाड़ के बनाते हैं, तो मैं दूध फाड़ के नहीं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं पनीर की सिंपल। तो पहले मैंने हाथों से पनीर को बहुत अच्छी तरीके से मसल लिया, बिल्कुल महीन महीन सा कर लिया। इसके बाद मैं इसको मिक्सी से पीस लूंगी। तो पीसने के बाद बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, हाथों से मसल के जब मिक्सी से पीस लूंगी उसके मतलब तब उसके बाद हाथों से मसल के और उसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच मैदा और आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर। दोनों को मिला के खूब अच्छे से मल्ली करके 5 मिनट के लिए फिर मैं इसे ढक के रख दूँगी। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें करनी है। करने के बाद में उसके बाद हमें क्या लेना है, लगभग अगर आपके पास 2 गिलास दूध है तो 1 गिलास दूध आपको कर लेना है। इतना गरम करना है कि वो 1 गिलास दूध रह जाए, ताकि एकदम रसमलाई जैसा उसका जो रस होगा ना तो वो बनेगा। और ऊपर से आप उसमें चीनी डाल लेना मीठे के लिए, और हल्दी डाल लेना नहीं हो कलर के लिए, नहीं तो अगर केसर हो तो केसर डाल लेना साथ के साथ। तो ये हो जाएगा अच्छे से। तो बस आपने देखा होगा मैंने ढक के रख दिया और ये मेरा दूध हो गया तैयार। अब इसके साथ मैं बनाऊँगी सीरा इसका। चाशनी नहीं, सीरा, जो सीरा होता है। तो वो उसके लिए मैंने 5 कटोरी पानी लिया, 2 कटोरी चीनी ली और बस इतना करके उसमें खूब उबाल आने दिया। इधर मेरा ये सॉफ्ट हो गया था पनीर का डो। तो इसकी गोल-गोल मैं छोटी-छोटी गोलियाँ सी बना लूँगी, और इससे ज़्यादा छोटी तो बनाई नहीं जाएँगी मुझसे। इतनी छोटी बनाऊँगी। और जो अंगूरी रसमलाई होती है ना, वो छोटी-छोटी सी होती है। उधर सीरे में उबाल आ गया मतलब, तो ये सारी गोलियाँ मैं उसमें डाल दूँगी और खूब 2-3 उबाल आने तक उसमें डली रहने दूँगी, ताकि बिल्कुल अंदर तक उसमें रस मतलब जो सीरा है वो भर जाए। और भरने के बाद उसे फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उधर मेरा दूध भी तैयार हो गया था और इधर वो भी तैयार हो गया था, मतलब ये भी। और जब ये ठंडी हो गई दोनों चीज़ें, उसके बाद मैंने हाथ से हल्का-हल्का निचोड़ के ये दूध में डाल दी थी। तो ये अच्छी मतलब एकदम, क्योंकि गरम में डालेंगे तो क्या पता फट जाए। मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि फट जाएँगी गरम दूध में डालेंगे। तो दोनों ही चीज़ें मेरी मतलब ठंडी हो गई थी। उसके बाद मैंने पानी से निचोड़ा और डाल दिया। अब मैं बनाऊँगी दम आलू। पहली रेसिपी तो ये हो गई संगूरी रसमलाई, दूसरी है दम आलू की। दम आलू के लिए मेरे पास छोटे आलू तो थे नहीं, बड़े-बड़े आलू थे। इनके ही मैंने 3-4 पीस कर लिए थे और करने के बाद तेल में करने लगी फ्राई। साथ के साथ मैसेज आ रहे थे इनके बर्थडे के, तो वो भी रिप्लाई दे रही थी, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद में थैंक यू का रिप्लाई, मतलब उसके बाद मैंने साथ में साथ ग्रेवी की तैयारी करूँगी। तो ये मैंने ले लिया प्याज, अदरक, हरी मिर्च और 2 डाल लिए इसमें पीस आलू के, ताकि ना एकदम ग्रेवी अच्छी सी बने। और उसमें डाल ली थी 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 2 सफ़ेद इलायची और 1 मोटी वाली इलायची, ऐसे करके डाली थी। बल्कि लौंग और काली मिर्च तो 2-3 डाली थी, मतलब ज़्यादा ही डाली थी। और उसके बाद जो प्याज का हमारा पेस्ट बना था, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया था हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, बना के रख दिया था एकदम मिला के। तो उससे ना कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का, एकदम ऐसा लगता है जैसे मतलब ढाबे की होटल की सब्जी है, ऐसा टेस्ट मतलब कलर आता है। और उसके बाद मैंने तड़के की तैयारी कर ली थी। तो आलू मेरे सारे फ्राई हो गए थे। मैंने कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने जीरा डाला था, तेज पत्ता डाला था और हींग डाली थी। सारी चीज़ डालें और जो हमने मसाला तैयार किया था मतलब ग्रेवी के लिए, वो डाल दिया था। और इस मसाले को भूनेंगे खूब, तब तक भूनेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए, मसाला अलग ना हो जाए। क्योंकि देखो अच्छी सब्जी, टेस्टी सब्जी का यही होता है कि आप कितने भी मसाले डाल दो, कितना भी कुछ डाल दो, लेकिन जब तक सब्जी अच्छे से भुनेगी नहीं या फिर मसाले मतलब अच्छे से भुनेगा नहीं, तब तक उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैं खूब भून लूँगी बढ़िया तरीके से। उसके बाद ही मैं इसमें आलू डालूँगी। और आप देख रहे ऊपर से मैंने डाल दी थी ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, क्योंकि मैं ना वैसी लाल मिर्च तो मैंने कम ही डाली थी बच्चों-वच्चों के चक्कर में। तो ये वैसी वाली डाल दी थी ताकि कलर अच्छा आ जाए। और आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से मसाला हमारा भुन रहा है।
जब भुन जाएगा उसके बाद फिर मैं वो करूँगी। और साथ के साथ बीच-बीच में मैं और भी काम कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा था चने की दाल की कचौड़ी बनाऊँगी, तो फिर वो बननी हो गई थी कैंसल, तो मैंने साथ के साथ चावल भिगोए, आटा भी मला, वो सब मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया। और दाल भी चढ़ा दी थी, दाल फ्राई वगैरह भी की, वो सब मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया। जो चीज़ मतलब मेन-मेन चीज़ें जो शूट करी थी बस वही रिकॉर्ड की। तो वो उसी तरीके से ये देखो आप हो गई, बिल्कुल मसाला अलग है, तेल अलग हो गया। अब मैं डाल दूँगी सारे आलू। आलू डालने के बाद जितना पानी की रिक्वायर होगी उतना डाल दूँगी, क्योंकि मैं साथ में तरी वाली दाल बनी रही है, तो मैं ये ज़्यादा तरी वाली नहीं बनाऊँगी, हल्की-सी मतलब कम तरी वाली बनाऊँगी, सूखी-सूखी बनाऊँगी, जो मसाले में लिपटी हुई हो बिल्कुल, मतलब ना सूखी ना गीली, इस तरीके से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सूखी नहीं, बहुत ज़्यादा गीली नहीं, बीच की बनाऊँगी, ठीक है? बीच-बीच में मैं अपने बर्तन धुले, बर्तन लगाए, सारा काम किया उसी तरीके से जो रहता ही है। और बस सब्ज़ी हमारी लगभग बन के हो गई तैयार। ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें गरम मसाला। गरम मसाला इसमें मैं ऊपर से डालूँगी, क्योंकि मसाले में मैंने थोड़े खड़े मसाले डाल रखे थे, तो इस वजह से मैंने ऊपर से ही डाला था। और बस क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, फ्राई करी हुई है, मैं आलू को निकाल के नीचे देख रही थी प्लेट में हाथ से दबा के, तो आलू एकदम बढ़िया तरीके से गल गए थे। तो ऊपर से मैं डाल दूँगी कस्तूरी मेथी, जो कस्तूरी मेथी नहीं होती, हाथ से क्रश करके वो डाल दूँगी और उसके बाद ढक दूँगी। उसके बाद मैंने डेकोरेशन करी, वो डेकोरेशन मैं आपको चलो अब दिखाती हूँ। तो ये हो गई डेकोरेशन, ज़्यादा तो कुछ नहीं की, जितना सामान था उतने में हमने कर लिया। और पूरा दिन ही हो गया कल मुझे लगे-लगे, ख़ैर लेकिन फाइनली रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो सारी थकान दूर हो गई। तब उनके एक्सप्रेशन आप लोगों को भी दिखाएँगे, और मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ कि वो जल्दी से आएँ और मैं उनके लिए सारा सरप्राइज़ दूँ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। तो बस अब वो आएँगे, तब तक मैं फिर जो बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ, फिर रेडी हो जाऊँगी। आज ऐसे 13 वाली शकल में, तो 13-14 बज रहे हैं जो शकल में, उस शकल में थोड़ी ना बर्थडे मनाएँगे। अभी मेरी थ्रेडिंग भी नहीं बनी है। कोई नहीं, अब मेरे बेटे का भी बर्थडे आ रहा है ना कुछ दिनों बाद, बड़े वाले का, तब बनाऊँगी जाके। चलिए फिर ठीक है, अपने काम पे लगते हैं। इसके बाद मैंने किया बच्चों को तैयार किया, बच्चों को भी लगे भई पापा का बर्थडे है, तो मैंने थोड़े उन्हें नए अंदर के कपड़े तो वही रहे, कपड़े इस समय ज़्यादा पहनते हैं बच्चे, ऊपर-ऊपर की जैकेट और जीन्स पहना दी दोनों बच्चों को, तो वो भी खुश हो गए। उसके बाद फिर मैं खुद भी तैयार मतलब हुई, क्योंकि इंतज़ार इनका, और खाना लगभग मेरी सब्जियाँ बन गई थी, रोटी और चावल हमने तुरंत ही बनाए थे गरम ही गरम, क्योंकि पूड़ियाँ उन्होंने मना कर दी थी, तो रोटी खाई थी और चावल खाए थे सिंपल ही। और दाल इसीलिए क्योंकि वो दाल-वूल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने दाल और सब्जी, एक दाल और एक सब्जी बना ली थी। बस इस तरीके से हमारा बर्थडे काफ़ी अच्छा हो गया था, वो भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी नहीं, उन्होंने सोचा आएँगे बच्चों को लेके बाहर चले जाएँगे, बच्चों का मन बहल जाएगा, कहाँ होता है, लेकिन वो बहुत खुश हो गए थे। हो गई, और मैंने कॉल करके पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि लगभग आधे घंटे का रास्ता रह गया है, तो लगभग मुझे 20 मिनट हो भी गए कॉल करे हुए, तो बस आने ही वाले होंगे, और बच्चों को भी तैयार कर दिया और मैं भी तैयार हुई। सारा सरप्राइज़ है, पता है उनको तो कुछ भी ऐसे पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो गाज़ियाबाद गए हुए थे ना, तो सुबह ही निकले हैं वहाँ से 9 बजे, मैं आपको बता रही, काम से ना गाज़ियाबाद गए हुए थे। तो उन्हें तो कुछ भी नहीं, उनका फ़ोन भी आया कि क्या बोलते हैं, तुम क्या कहते हैं, चलेंगे बाहर घूमने, चलेंगे, टाइम से आ गए हैं, और बच्चों का नहीं तो ऐसे ही हो गया। तुमने कहा कोई नहीं, आप घर आ जाओ, तब देखेंगे क्या करेंगे। अब सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रही है, ऐसा लग रहा है जल्दी से आ जाए बस वो। तो बस ये हो गया, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो गई, बच्चे भी मैंने रेडी शेडी कर दी और मैं भी तैयार हो गई। मैं एक बार आपको अपना लुक दिखाती हूँ, चलिए मैं शीशे में दिखाऊंगी। ये मेरा लुक है, उनके ये फेवरेट कपड़े उन्हीं ने लाके दिए थे, टॉप और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स, जो पैलर वाली ढीली वाली जीन्स नहीं होती, वो वाली जीन्स है। तो मैंने कहा उनके बर्थडे पे उनके मन के ही कपड़े पहनती हूँ आज। आए हैं मुझे अब सबर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जल्दी से आ जाए। आइए आपका हमको इंतजार था, पता नहीं आ जाए जल्दी से। इतना इंतजार तो मैंने शादी में भी नहीं किया जितना इंतजार मुझे अब हो रहा है, ऐसा लग रहा है आ जाए फटाक से। एक बार मैं ये टेबल भी कवर नया डाल दिया, और ये बेडशीट नहीं डाल दी, ये मेरी शादी की बेडशीट है, इतनी पुरानी, और ये दूसरी बार पड़ रही है, क्योंकि ये बनारसी में है ना, तो ये धो ही नहीं जाती ज़्यादा, ड्राई क्लीन वाली है, तो मैं इसको ऐसी ओकेजनली बिछाती हूँ, धूप लगाती हूँ, रख देती हूँ। दोनों चीज़ें हो गई नई। ये हो गई डेकोरेशन, बार बार दिखाई पड़ी हूँ मैं। बस अब पति देव आ जाएं फटाक से। पापा आए नहीं अभी तक, अभी नहीं। अरे कौन आया? रुको हम खोले। हमको इंतजार था, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। कार्ड तो लिया। चलो भैया, हमने तो कोई तैयारी करी नहीं है बर्थडे की, ऐसे ही है मामला। अरे वाह, और अभी उत्कर्ष ये क्या दिया? ये कितने लगा बलून? मम्मी और तो मम्मी को मैंने सबको दिया ढूंढकर। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया डेकोरेशन।
हैप्पी बर्थडे बच्चों। आप सारे लोग कंटिन्यूएशन में बनाते रहना। हाँ हैप्पी बर्थडे बच्चों, आप सारे का बर्थडे होगा। बेटा वीडियो में ही हम वैसी आवाज लेंगे ओरिजिनली। सर केक भी लेना था एक बार। केक ले लो केक की वीडियो। कोई नहीं आप आजा आजा पास में आजा। केक की वीडियो। ये बसंत पंचमी का आइटम है जो 14 तारीख को निकल चुकी है। वीडियो में सब बता दो कुछ तो मैंने सीधे क्या कर चल काट दीजिए। हैप्पी बर्थडे फूक मारो चलो सारे लोग बच्चों भी फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे तो बस केक वगैरह हम लोगों ने काट लिया और सारा हमारा हो गया अच्छे से और अच्छा हो गया और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई। और बगल वाले भैया भाभी की हमने दावत कर रखी थी तो उनका खाना यहीं पे था। जो ऐसा ही होता है, उनका कोई फंक्शन होता है तो वो हमारी कर देते हैं, हमारा कुछ होता है तो हम उनकी कर देते हैं। और आसपास में रहने का यही होता है। बाकी देखो बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है हमें अकेले भी बर्थडे मनाने पड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे साथ बन रहा है तो वहाँ पे कर दो, क्या ही जा रहा। तो मेरा यही है। और देखो बाहर निकल के अपना व्यवहार ही काम आता है, तो हम लोग उसी तरीके से अपना अच्छे से व्यवहार है हमारा बना आपस में, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं हमारी मैनेज, हमें पता नहीं चलता है। और सच में उन्होंने भी आज काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मैं अकेली क्या कितना अरेंज कैसे कर सकती थी। तो उन्होंने काफ़ी बाहर से भी सामान ला के दिया, घर पे भी काफ़ी अरेंजमेंट अच्छे से सारा ही कर दिया, मतलब जितना कर सकते थे। क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे, मैं भी इतना, और मुझे बाहर का इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं, क्योंकि सारा कुछ यही लाते हैं यही सारा करते हैं, तो मुझे इतनी नहीं है। खैर खाने में तो मैंने आपको बताया ही था। और इन्होंने रोटी के लिए कहा था, तो चने की दाल थी वो फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा उसकी फिर किसी दिन कचौड़ी वगैरह बना लूँगी। और ये गिफ्ट वगैरह भी दे रही थी भाभी जी। तो बस उसी तरीके से अपना बर्थडे काफ़ी अच्छे से हो गया। और आप लोग भी भर भर के दुआएं देना मेरे पति के लिए, ताकि उनका बहुत अच्छा मतलब हर बर्थडे उनका ऐसे ही हंसते खेलते निकल जाए और सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएं। मतलब बढ़िया तो हैं ही, भगवान की बहुत कृपा है और आगे भी बढ़िया रहती रहे, मतलब अभी भी कोई ऐसी नहीं दिक्कत है। और सच में वो बहुत खुश हुए, वो यही कह रहे हैं कि तुमने अकेले काफ़ी कुछ मैनेज करा और बहुत अच्छा लगा हमारे लिए, और इतना सब तुमने अकेले कर लिया सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर हम लोगों ने केक वगैरह काटा, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो बच्चों को तो हमने एक साइड खिला दिया था, फिर हम सब ने खाया। चलिए फिर ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।